डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायकाचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा। आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई चतुर्थ के अंतर्गत भारत बांग्लादेश के संबंधों का अध्ययन करेंगे। भारत बांग्लादेश के परस्पर संबंधों का अध्ययन दो आधार पर किया जा सकता है। एक तो भारत बांग्लादेश की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और भारत बांग्लादेश के मध्य विवाद व सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक संबंधों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। 1971 से लेकर 75 तक, 1975 से 82 तक और 82 से लेकर के वर्तमान समय तक। 1971 से लेकर 75 तक के समय को भारत बांग्लादेश के मध्य मधुर संबंधों का समय कहा जा सकता है। 1975 से लेकर 1982 के समय को टकराव की स्थिति कहा जा सकता है और 1982 से लेकर वर्तमान समय को संवाद काल की स्थिति कहा जा सकता है। द्वंद्व व सहयोग के क्षेत्र जिसमें विवाद के जो विषय हैं वो है गंगा नदी पर फरक्का जल बांध का विवाद, तीस्ता नदी, बराक नदी, मोयरी नदी विवाद, आतंकवाद, चकमा शरणार्थियों की समस्या, सीमा विवाद, नम्बूर द्वीप विवाद, 3 बीघा गलियारा विवाद आदि विवाद है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम देखते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से भारत और बांग्लादेश का संबंध किस प्रकार का रहा है। बांग्लादेश भारत का पूर्व में स्थित एक पड़ोसी देश है जिसके निर्माण में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिसके बावजूद भारत बांग्लादेश संबंध अन्य पड़ोसियों की भांति उतार चढ़ाव के रहे हैं। हम सुविधा की दृष्टि से भारत बांग्लादेश संबंधों को तीन भागों में बांट सकते हैं। 1971 से 75 तक मधुर काल। आपके ज्ञान के लिए मैं आपको बता दूं कि 1971 के भारत पाकिस्तान की युद्ध में भारत को विजय प्राप्त हुई थी और पूर्वी पाकिस्तान जो पाकिस्तान का दो भागों में हिस्सा था, एक पश्चिम पाकिस्तान जो वर्तमान का पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश कहा जाता है। तो पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश के रूप में 1971 में एक नवीन देश का उदय हुआ जिसके उदय में भारत की अहम भूमिका रही। 1971 से 75 तक जो मधुर काल है उसके संदर्भ में देखें, चूँकि भारत ने बांग्लादेश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी सेना ने भारतीय सेना के साथ मिलकर ही पाक सेना को पराजित किया था। बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी सेना जो कि बांग्लादेश के तत्कालीन जो भारत बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति हुए और बांग्लादेश के जो प्रथम प्रधानमंत्री कहें उनको तो वो थे शेख मुजीबुर रहमान। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी की सेना की स्थापना की गई थी और भारतीय सेना ने मिलकर के बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी सेना और भारतीय सेना ने एक साथ मिलकर के पाकिस्तान की सेना को पराजित किया था। पाक सेना ने भारतीय सेनाध्यक्ष जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था और भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी
आज़ाद होने में सहायता दिलवाई। इस काल में बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान ने अनेक समझौते किए, जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, सीमा समझौता आदि। 1975 से 1982 टकराव का काल। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश में सैनिक शासन की स्थापना हुई। वह बांग्लादेश के शासकों ने धर्म पर आधारित व पाक समर्थक भारत विरोधी नीति अपनाई। वह भारत बांग्लादेश के अनेक मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास किया, जैसे गंगा जल मुद्दे, तीस्ता नदी विवाद, मुहुरी नदी विवाद। 1982 से अब तक संवाद काल। बांग्लादेश में 1982 में जनरल इरशाद प्रशासन प्रमुख बने। उन्होंने भारत के प्रति सकारात्मक नीति अपनाई। इसी कारण इस काल में तीस्ता नदी को लेकर बांग्लादेश के बीच वार्ता आरंभ हुई। 1985 में सार्क की स्थापना के बाद दोनों देशों के संबंधों में और अधिक गति आई। 1990 में बांग्लादेश में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसके कारण दोनों देशों के संबंध पुनः मधुर काल की ओर बढ़ने लगे। बांग्लादेश संसदीय लोकतंत्र में दो प्रमुख दल हैं। एक बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं बेगम खालिदा जिया, और दूसरी पार्टी है अवामी लीग, जिसके अध्यक्ष हैं शेख हसीना। तो ये आपस में सत्ता का हस्तांतरण दोनों पार्टियों के मध्य रहा है, जहां बेगम खालिदा जिया 1991 से 96 तक और 2001 से 6 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं। वहीं शेख हसीना, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं, वो 1996 से लेकर के 2001 तक, 2008 से वर्तमान में भी वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। जब शेख हसीना का शासनकाल होता है तो भारत बांग्लादेश के संबंध मधुर होते हैं, और जैसे ही बेगम खालिदा जिया का शासन आता है, यानी बीएनपी का शासन आता है, तो भारत और बांग्लादेश के संबंध कटुतापूर्ण स्थिति में आ जाते हैं। बेगम खालिदा जिया पीएम बनने के बाद भारत यात्रा पर आईं। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी सहयोग के बढ़ाने पर बल दिया, और भारत ने तीन बीघा गलियारा को दहाग्राम और अमरकोट को जोड़ता है, जो बांग्लादेश को 1% किराए पर दिया। बांग्लादेश ने भारत को आश्वासन दिया कि वह अपनी भूमि का दुरुपयोग भारत विरोधी गतिविधियों में नहीं करेगा। 1996 में भारत व बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक गंगा नदी जल बंटवारा समझौता हुआ, जिसे फरक्का समझौता का कहा जाता है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 1999 में भारत आईं। इस समय भारत ने 3 बीघा गलियारे पर बांग्लादेश की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। वह बांग्लादेश को व्यापारिक मुद्दों पर छूट प्रदान करने की कोशिश की। वह इस दौरान अनेक मुद्दों पर छूट प्रदान करने पर सहमति बनी। सीमा पर तारबंदी व संयुक्त गश्त दल का गठन। बांग्लादेश उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए पारगम सुविधा देगा। बांग्लादेश अपनी भूमि का प्रयोग भारत विरोधी गतिविधियों में नहीं होने देगा। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी मैत्री बस लेकर ढाका पहुंचे, लेकिन पारगमन के मुद्दे पर भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा का विरोध किया, विशेषकर बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने, जिस कारण अटल जी को बांग्लादेश से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। 2001 से वहां बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। वह उस विभिन्न मुद्दों पर भारत विरोधी रुख अपनाया। बीएसएफ जवानों की क्रूर हत्या बांग्लादेश राइफल्स द्वारा करना। मणिपुर की बराक नदी पर तिपाई मुख्य बांध बन रहा है, बांग्लादेश ने उसका भी विरोध किया है। तिपाई मुख्य बांध जो मतादी नदी पर भी बन रहा है। सीमा पर घुसपैठ में वृद्धि। पाक द्वारा बांग्लादेश में आईएसआई द्वारा प्रशिक्षण शिविरों में वृद्धि। चीन के साथ बढ़ते संबंध।
नवंबूर द्वीप पर बांग्लादेश राइफल्स का नियंत्रण करने का असफल प्रयास। 2006 में बांग्लादेश में चुनाव होने थे, इसलिए वहां पर एक निष्पक्ष आयोग को समस्त शक्तियां सौंपी गईं। इस आयोग ने चुनाव कराने के स्थान पर बांग्लादेश में निरंकुश शासन स्थापित करने का प्रयास किया। वह चीन व पाक से इसके लिए समय समय पर सहायता ली। इस कारण बांग्लादेश में गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। वह बांग्लादेशी सेना में विद्रोह हो गया। ऐसी स्थिति में भारत ने एक अच्छे पड़ोसी की भांति कहा कि बांग्लादेश में शांति स्थापित हो, वह शीघ्र लोकतांत्रिक शासन स्थापित हो। दिसंबर 2008 में वहाँ चुनाव हुए। वह इसके बाद शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी, जिससे भारत बांग्लादेश संबंध पुनः पटरी पर आने लगे। बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2009-10 में भारत की यात्रा भी की। शेख हसीना ने पुनः बांग्लादेशी भूमि का भारत विरोधी गतिविधियों में प्रयोग न करने का आश्वासन दिया। वह व्यापक व्यापारिक समझौते की बात की, लेकिन भारत का साफ कहना था कि हमें आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए, सीमा पर तारबंदी होनी चाहिए। पारगमन मुद्दे पर कोई ठोस सुविधा का जवाब। 2011 में मनमोहन सिंह बांग्लादेश यात्रा पर गए। इस दौरान उन्होंने 46 वस्तुओं पर छूट प्रदान की। व आतंकवाद उन्मूलन के लिए दोनों ने मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया। 2012 में शेख हसीना त्रिपुरा की यात्रा पर आई। इस दौरान उसने भारत के साथ सहयोग करने का आश्वासन दिया। व साथ में कहा कि भारत को पारगमन सुविधा दी जा सकती है, लेकिन तीस्ता नदी पर समझौते पहले किया जाए। भारत चट्टगाम बंदरगाह का प्रयोग कर सकता है। बांग्लादेश की ऐसी शर्तें ही भारत बांग्लादेश संबंधों को आगे नहीं बढ़ने देती। वस्तुतः आवश्यकता इस बात की है कि बांग्लादेश बदलते वैश्विक वातावरण को समझे, व वैश्विक लोकतंत्र के अनुरूप कार्रवाई करे, तभी भारत बांग्लादेश संबंधों में निरंतर सहयोग हो सकता है। और कई मंचों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, चाहे वो सार्क सम्मेलन के 2018 में बैठक हो या न्यूयॉर्क में दोनों की मुलाकात, और हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा भारत की यात्रा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विभिन्न समझौतों पर वार्ता, ऐसे कुछ पहलू हैं जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों को मधुर बनाने की दिशा में कदम हो सकते हैं। लेकिन CAA पर बांग्लादेश का विरोध, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर तनाव भी हो सकता है, लेकिन फिर भी भारत और बांग्लादेश के वर्तमान के संबंध संवाद की स्थिति में है, तनावपूर्ण स्थिति में नहीं है। भारत बांग्लादेश के मध्य सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से सहयोग के क्षेत्र हो सकते हैं? आर्थिक व्यापारिक क्षेत्र, जूट उत्पादन में सहयोग दोनों के लिए उपयोगी हो सकता है। कृषि बागवानी में सहयोग, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, हिंद महासागर के संसाधनों के दोहन में भारत और बांग्लादेश दोनों हिंद महासागर के संसाधनों के दोहन में एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। उप क्षेत्रीय स्तर पर मुक्त व्यापार, शुल्क 0 से 5%। उप क्षेत्रीय स्तर पर मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना में आपस में दोनों देश सहयोग कर सकते हैं। उप क्षेत्रीय जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, सार्क जो कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसके वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। बिम्स्टेक, हिमतक्षेश, BCIM आदि में भारत और बांग्लादेश दोनों आपसी सहयोग कर सकते हैं। और वर्तमान में भी भारत के रिलायंस और अडानी के विभिन्न प्रोजेक्ट बांग्लादेश में चल रहे हैं। लेकिन भारत और बांग्लादेशों के मध्य सबसे जो बड़ी समस्या है शरणार्थी समस्या, चकमा शरणार्थियों की समस्या है, और उसका निदान दोनों देशों के लिए हितकर है।
तो भारत और बांग्लादेश के नेतृत्व को आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न मुद्दों पर आपसी बातचीत के द्वारा उनका समाधान ढूंढा जाए और भारत बांग्लादेश के संबंधों में निरंतर सहयोग होना अत्यंत ही आवश्यक है। धन्यवाद।